हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम जानते हैं कि ऋषि, मुनि, साधु और संतों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, सनातन धर्म में साधु, संतों, गुरुओं का बड़ा महत्व है। वहीं ऋषि मुनियों का अस्तित्व तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग आदि सभी में रहा है। राजा महाराजाओं को ऋषि मुनि शिक्षा देते थे, यहाँ तक कि राज्य चलाने में भी वे राजाओं को मार्गदर्शन दिया करते थे। साधु संतों, ऋषि मुनियों ने हमेशा से समाज को सही राह दिखाई है और उन्हें धर्म की ओर मोड़ा है। महान ग्रंथों की रचनाएं की हैं, जो युगों युगों तक लोगों का मार्गदर्शन करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। ऋषि, मुनि, साधु और संत का नाम सुनते ही जेहन में एक जैसे जटाधारी, तिलक लगाए सन्यासियों की तस्वीर जेहन में आ जाती है। साथ ही लोग इन सभी को भी एक जैसा मान लेते हैं। जबकि साधु, संत, ऋषि और मुनि में काफ़ी भिन्नताएं होती हैं, उनके कर्म और भगवान की भक्ति का तरीका काफ़ी अलग होता है। तो हम आज इनमें क्या फ़र्क है ये जानते हैं। भारत देश की संस्कृति में प्राचीन काल से ही साधु संतों का एक विशेष महत्व रहा है। जब कभी समाज के कल्याण या समाज के पथ प्रदर्शक की बातें की जाती हैं तो सबसे पहले साधु संतों को याद किया जाता है। माना जाता है कि ये साधु संत ही अपने ज्ञान और तप की ताकत से समझ से लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलवाते हैं। आज भी हमें कई पवित्र जगहों पर साधु, संत, ऋषि, मुनि देखने को मिल जाते हैं। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि साधु, संत, ऋषि, मुनि आदि अलग अलग होते हैं। चलिए हम बताते हैं कि कैसे। एक, साधु। कहा जाता है कि साधु बनने के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है और जो व्यक्ति साधना करता है वह साधु कहलाता है। पुराने समय में जब भी कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय या वस्तु की साधना करता था तो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके वह साधु कहलाता था। साधु वह है जिसकी सोच सरल और सकारात्मक रहे और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का त्याग कर दे। 2, संत। सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति संत कहलाता है। प्राचीन समय में कई सत्यवादी और आत्मज्ञानी लोग संत हुए हैं, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास आदि। सब कुछ त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाने वाले व्यक्ति को संत नहीं कहा जाता, जबकि संत तो वह होता है जो संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बना सकता है। 3, ऋषि। ऋषि उन्हें कहा जाता है जिन्होंने वैदिक रचनाओं का निर्माण किया है या वे जो वैदिक रचनाओं के रचयिता हैं। इन्हें यह उपाधि सैकड़ों सालों तक कठोर तप करने के बाद मिलती है। ऋषि वह होता है जिसमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि का वास नहीं होता। ऋषि अगर चाहे तो अपने योग से परमात्मा को भी पा सकता है। 4, मुनि। मुनि शब्द में मौन छुपा हुआ है और मुनि वे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं और शांत रहना पसंद करते हैं। दरअसल मुनि प्राचीन वेदों और ग्रंथों से ज्ञान अर्जित करते हैं और साथ में मौन रहने की शपथ लेते हैं। ऐसे ऋषि जो घोर तप और साधना प्राप्त करने के बाद मौन रहे वे मुनि कहलाए, जबकि नारद मुनि जैसे मुनि भी हुए जिन्होंने भगवान का जप किया। महर्षि। हर जीव में 3 तरह के चक्षु मिलते हैं, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिस किसी का ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहा जाता है। जिसका दिव्य चक्षु जागृत होता है वह महर्षि कहलाता है, जबकि जिसका परम चक्षु जागृत हो जाता है उसे ब्रह्मर्षि कहा जाता है। एक ऋषि अपने योग से ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। इनके ऊपर केवल ब्रह्मर्षि ही होते हैं। कहते हैं कि अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, जबकि उनके बाद कोई भी महर्षि नहीं हुआ है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।